दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जनवादी महिला समिति ने निकाली पैदल यात्रा। कृषि कानूनों के विरोध में कोहला टोल नाके पर डाला अखंड पाठों का भोग, सरकार को आय सद्बुद्धि के लिए की अरदास। शहर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन, युवाओं को नशा नहीं करने की दिलाई शपथ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रिलायंस ट्रेड के आगे धरना जारी। अब खबरें विस्तार से। कृषि अध्यादेशों के विरोध में देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत कोहला टोल नाके पर 4 साहिबजादों की याद में और सरकार की सद्बुद्धि के लिए रखे गए श्री अखंड पाठ के भोग सोमवार को डाले गए। इस मौके पर किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता संदीप सिंह कंग ने कहा कि टोल नाके पर डाले गए अखंड पाठ के भोग के अवसर पर किसान आंदोलन में सेवाएं कर रहे सेवादारों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। बलराज सिंह सतीपुरा ने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे कानून लागू किए हैं जिनकी किसानों को कोई जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। टोल नाके ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇ किसानों के बिना मंगे तो सरकार अपने कानून वापस लवे, नहीं तो जे कि सरकार को लगता हो भी किसान हट जाएंगे या साड़ी गल मान लेंगे तो किसानों ने मनना है कि शांतिपूर्ण तरीके नाल लगातार आंदोलन करते रहेंगे। हमारा आंदोलन ये लगातार 32वें दिन किसानों का शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारी मोदी सरकार से मांग है ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। इन कानून को किसान को जरूरत ही नहीं, जिस कानून को किसान ने मांगा नहीं उसको धक्के से सरकार क्यों दे रही है। हमारी सरकार से यही मांग है जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन वापस नहीं होगा, तब तक हम इसी मांग पर किसान अड़े हुए हैं। यही हमारी सरकार से मांग है, इस कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और किसानों की मांग पूरी की जाए। किसान यहाँ टोल नाके पे मोदी सरकार के जो 3 कृषि संबंधित बिल पास किए हैं और पूंजीपतियों को राह देने का काम किया है, उसके विरोध में किसान एकजुट होकर 32वें दिन सड़कों पे हैं। लेकिन मोदी सरकार के सिर पे जू नहीं रेंग रही है और जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेंगे जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ किसान एकता जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद और किसान के साथ ही जय जवान जय किसान के भी नारे लग रहे हैं और देश प्रेम के भी नारे लग रहे हैं। कृषि अध्यादेशों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन देने के लिए जनवादी महिला समिति ने शहर में पैदल यात्रा निकालकर विरोध प्रकट किया। यह जनवादी महिला समिति सदस्य जेल फाटक से लेकर भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जनवादी महिला समिति की कमला मेघवाल ने कहा कि आज देश के हालात सही नहीं है। देश का किसान 1 माह 2 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन मोदी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसी के विरोध में महिला समिति की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में महिला समिति की ओर से समर्थन रहेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेंटर की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का लूटना बंद करो, किसानों का लूटना बंद करो। आज हमारा है ये जो प्रोग्राम किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का है।
आज जो देश के हालात हैं, देश का अन्नदाता है वो करीब 1 महीना और 2 दिन से सड़कों पे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है इस सर्दी के अंदर। लेकिन जो ये इस देश की निकम्मी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन हम महिला समिति की तरफ से लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक ये आंदोलन हम जीत के नहीं आता, किसान देश का अन्नदाता जीत के नहीं आता, तब तक जनवादी महिला समिति और महिलाएं इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन के तहत जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के आगे किसानों का धरना जारी है। किसान एकता मोर्चा के युवाओं ने रिलायंस मॉल के आगे धरना लगा रखा है। वहीं धरना स्थल पर साहिबजादों की याद में लंगर भी लगाया गया। बहुत जल्दी तो जल्दी वापस ले लो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे गुरु का लंगर भी तैयार किया। ऐसे वास्ते सारे लोग जो भी आए हैं, मैं उनका अनुरोध करना तो गुरु का लंगर भी छक के जाए। दूसरा जो ये मोदी सरकार ने अपने खिलाफ बिल पास किए हैं, उन्होंने बारे सारे भली भांति जानते हो। राधा सिंह खोसा ने कहा कि देश का किसान वर्ग कई दिनों से काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर भयंकर सर्दी में अपने परिवार के साथ दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग अपने अधिकारों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं टोल नाके भी टोल मुक्त करवाए गए हैं। किसान मोर्चा की तरफ से आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 काले कानून कृषि बिल जो इन्होंने पास किए हैं, उनके विरोध में रिलायंस मॉल को बंद करा के टोल नाके फ्री करा के विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये जो काले कानून हैं, ये हम सरकार, केंद्रीय सरकार से आग्रह करते हैं कि कृपया करके इनको वापस लो, क्योंकि इनको किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये किसान, मजदूर और व्यापारी के हित की बात नहीं है और आम जन का भी इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके सेंट्रल सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी कृपया करके आप इन कानूनों को वापस लें। ये बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना लगाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है काले कानूनों के खिलाफ। जो मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे किसानों के ऊपर कानून थोपने की कोशिश की है, उसके खिलाफ हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में रिलायंस ट्रेंड्स के बाहर अंबानी अडानी का बायकाट करके हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के 60-70 करोड़ किसान 2-4 घरानों की जेब में डालने की कोशिश की थी, वो कोशिश उनकी बेशक नाकाम रहेगी। और आज की ये ख़ास बात है कि आज हमारे दशम पिता के लाल छोटे साहिबजादों की शहीदियाँ हुई थी आज के दिन, और उसकी हम याद में यहाँ हमने लंगर भी चलाया है और ये मैसेज भी दिया है सबको कि गुरु साहब ने एक बात हमें सिखाई थी कि हमेशा से ही वो जालिम सरकारों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने सिखाया कि आवाज़ उठाओ, पर कभी भी उन्होंने पहल नहीं की। तो इसलिए ये किसान बेचारे कब के बैठे हैं। मोदी जी 40-50 किसान मर चुके हैं, अब आप कितने किसान मरवाना चाहते हो? अब ये आप काले कानून है जो 3 वापस ले लो। आप जगह जगह जाके कहना चाहते हो इसके ये फ़ायदा है, ये खुला कर दिया, या हम ज़मीन नहीं खोसेंगे। कौन से ये फ़ायदे हैं हमारे? और कल आप कह रहे थे, कोई किसी मीटिंग में कह रहे थे कि ये MSP के ऊपर बिकी फसल। कौन से MSP के ऊपर बिकी? वो तो मुच्छड़ है, मुच्छड़ 3,3200 बिक रहा है, वो MSP से वैसे ही बाहर है। मोदी जी बेवकूफ़ मत बनाओ जनता को। PR बताओ ना, 1800 से ऊपर MSP पे ऊपर कहाँ बिक रहा है? हमें आप बताओ भी, MSP पे जो निर्धारित फसलें हैं वो MSP के ऊपर कहाँ बिक रही हैं? नशे पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर पुलिस ने इन दिनों ऑपरेशन संजीवनी चला रखा है। इसी क्रम में 2 के एनजे स्थित वार्ड 2 ITI बस्ती में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा ऑपरेशन संजीवनी अभियान के तहत जंक्शन और सदर थाना के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल, जंक्शन थाना के ASI भूप सिंह, ASI दिलीप कुमार थे। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा, सचिव प्रदीप पाल ने की। विशिष्ट अतिथि विजेंद्र कुमार, बलकार सिंह, रमेश कुमार, पंच रमनदीप सिंह, पंच सुखा सिंह, सुनील कुमार शर्मा, गुरबख्श सिंह उर्फ कुलवंत, मंगतू सिंह पूनिया थे।
थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है तथा युवा वर्ग समाज के लोगों को नशा न करने के प्रति जागरूक करे की विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो इस बारे में पुलिस को तुरंत सूचना प्रदान करें। नशा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएसआई भूप सिंह दिलीप कुमार ने उपस्थित जनों को नशे के प्रकार, नशे की बीमारी से मुक्ति, नशे के बारे में पैदा हुई गलत धारणाओं व नशा प्रयोग करने वाले व्यक्ति के मुख्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी। जो नौजवान बच्चे हैं 18-20 साल के, उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर बच्चा बाहर से देर सवेर घर आ रहा है या किसी गलत बच्चे की संगत में है तो उन पर विशेष तौर से निगरानी रखें आप। नशे की वजह से नौजवान लड़के हैं वो भटक रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो नशा समाज के लिए बड़ा घातक है। ख़ास तौर से बुजुर्ग लोग हैं, आप हैं, नौजवान बच्चे हों, अपने बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे आपके। और नशे का रोकथाम, इसके 3 चरण है जैसे रोकने के। एक तो जो नशा बनाते हैं या जहाँ नशा पैदा होता है उनको पकड़ना। दूसरी चीज़ है जो हमारे आसपास हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग बच्चे जो नशा करते हैं उनको नशे से दूर रखना। और तीसरा जो नशे के आदी हो रखे उनको नशे को छुड़वाते हुए उनका इलाज करवाना। ठीक है, तो हम नशा पकड़ते हैं, बहुत कार्रवाइयाँ समय समय पर जैसे सूचना मिलती है हम करते रहते हैं। लेकिन नशा हर साल पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमने ज़्यादा पकड़े हैं, ज़्यादा कार्रवाई करी हैं। इस बार लगभग 20 कार्रवाई करी है। बड़ी बड़ी ट्रक भी पकड़े हैं, टैबलेट भी पकड़ी है, पोस्ट पकड़ी है, अफीम पकड़ी, सारी चीज़ें पकड़ी हैं। तो कभी भी कोई भी नेता नशा छुड़वाने के लिए फ़ोन नहीं करता कभी भी। ये जो नशा बेचने वाले थोड़ा माहौल बना के रखते हैं, मेरी तो अप्रोच है पुलिस से कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ आम लोगों पे अपना प्रभाव जमाने के लिए। आज हमारे 2 कंजी के अंदर पुलिस संस्था के अंदर से एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें से जैसे कि नशा ज़्यादा चल रहा है आईटीआई के अंदर, कोई हथकड़ी बेच रहा है, कोई पोस्ट बेच रहा है, कोई कुछ भी सट्टा लिख रहा है। इस कारण से एक प्रोग्राम बनाया था। उसमें से पुलिस वालों की पूरी सपोर्ट है हमारी तरफ से, उनकी पुलिस वालों की तरफ से कि ये नशा नहीं बिकना चाहिए और नशा ना होना चाहिए। जैसे कि आज के युवा साथी हैं 18-19 साल की उम्र के अंदर से नशा करने लग जाते हैं और कुछ लोग गलत लाइनों पर चल जाते हैं। तो पुलिस वालों की पूरी हमारे साथ सहयोग है कि वो नशा ना करे। शहर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रिंग ग्रुप के सदस्यों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले ग्रुप सदस्यों ने शहर के युवाओं को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई। रिंग ग्रुप के बैनर तले एसपी कार्यालय पहुंची इन युवाओं की मांग है कि बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए। युवाओं ने नशा मुक्त भारत के तहत शहर में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने की मांग की। रिंग ग्रुप के साथ नई खुंजा से पहुंचे युवाओं का कहना था कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे नई खुंजा में शरेआम नशा बेचा जा रहा है। धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ी बात यह कि बढ़ते नशे के कारोबार से देश का युवा गर्त की ओर जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। युवाओं ने पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील की। इसके लिए एएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए एएसपी ने आश्वस्त किया है कि शहर में कहीं भी नशा बेचने वाले की सूचना मिले तो तुरंत बताएं। सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। आज रिंग ग्रुप के द्वारा नशा मुक्त हनुमानगढ़ के तहत एएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हमने एएसपी साहब से मांग की है कि जो शहर में दिन प्रतिदिन नशा बढ़ रहा है, जो चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है, उसे बंद किया जाए। और इसके लिए हमने उनसे यह अपील की है कि हमें इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए कि कुछ स्टाफ हमें ऐसा मिले जिनसे हम तुरंत मतलब संपर्क कर और ऐसे दोषियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। इसके लिए सारा आज रिंग ग्रुप और खुंजा निवासी सभी साथी पहुंचे हुए हैं और आज सभी को शपथ दिलाई गई है कि कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा और अगर ऐसा कोई करता है या नशा बेचता है, खरीदता है तो उसकी जल्दी से जल्दी सूचना देकर पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएं और इसे बंद करवाने में हमारा सहयोग करें। इस संबंध में एएसपी जसाराम बोस का कहना था कि नई खुंजा और हाउसिंग बोर्ड में बढ़ती चोरी और बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए युवाओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। एएसपी ने कहा कि युवाओं को भी आश्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से ऑपरेशन संजीवनी अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। शहर के खुंजा एवं हाउसिंग बोर्ड में नशे की प्रवृत्ति और चोरियों के बारे में एक ज्ञापन दिया है। तो चोरियों के लिए हमने गश्त और सभी थानाधिकारियों को रात्रि गश्त में प्रभावी गश्त करने हेतु भी निर्देशित किया है।
और जो पुराने चालानशुदा चोरी के आरोपी है, मुलजिम है, उनकी धरपकड़ के लिए भी निर्देश दिए, ताकि मतलब क्या है कि ये सर्दी के समय होने वाली चोरियों पर भी अंकुश लगे और जो पहले चोरियां हो रखी है वो भी खुलासा हो सके। हनुमानगढ़ जिले की जो पहली प्राथमिकता थी वो है नशा मुक्त हनुमानगढ़ करना। इसके लिए हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा एक पहल की है ऑपरेशन संजीवनी। इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत विभिन्न कार्यक्रम अभी प्रारंभ कर दिए गए हैं और इसका आगाज 20 तारीख को माननीय मंत्री महोदय, जिला प्रभारी BD कला साहब द्वारा हरी झंडी एवं पोस्टर का विमोचन कर शुभारंभ किया गया था। और इसमें प्रथम मीटिंग जो है 26 तारीख को सभी CLG एवं जनप्रतिनिधि, पुलिस मित्र जो भी इस ऑपरेशन संजीवनी में सहयोग करना चाहते हैं, उनकी एक बैठक आयोजित सभी जिला थाना स्तर पर की गई है। और उसमें आगे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो जिला कलेक्टर महोदय के देखरेख में एक कार्य योजना तैयार की गई है, उस कार्य योजना के अनुरूप हमारे पूरे जनवरी माह में एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत 2 जनवरी को हमने सूर्यवाला में प्रथम शिविर का आयोजन किया है, जो मतलब क्या है कि युवा एवं जो पहले से नशे से पीड़ित है उनके लिए मतलब कि स्वास्थ्य की देखभाल एवं डॉक्टरों की टीम द्वारा वहाँ चेक करके उनको छुड़ाने के लिए भी कार्यवाही की जाएगी। और जो युवा इसमें लिप्त है और हर गांव में मतलब क्या है कि कई कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि मतलब क्या है नशे से मुक्त उस गांवों को किया जा सकते। और हमने एक शपथ भी रखी है जिसमें नशा मुक्ति के बारे में वो शपथ दिलाई जाएगी। लोक परिवहन की बसों में इन दिनों कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। इस संबंध में राष्ट्रीय युवक परिषद के पदाधिकारियों ने सोमवार को परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय युवक परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि लोक परिवहन की बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी जाती हैं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही। वहीं बस चालक व परिचालक भी मास्क नहीं लगाते और न ही सवारियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस संबंध में यातायात निरीक्षक रामचंद्र ने बताया कि विभाग की ओर से समय समय पर बसों की जांच की जाती है। बात रही लोक परिवहन बसों की तो जांच करवा लेंगे। 23 सवारी लेडीज सवारी होती है, बस डिपो के पास आगे ले जाते हैं, कोई पीछे उतारता है, ओवर स्पीड, कोई रास्ता नहीं देखना। मास्क पहनिए जो बस की सवारियां हैं। फ्लाइंग्स को लिख देंगे हम इसके बारे में, और बसों की जो है टाइम पे चेकिंग करवाएंगे, जो भी है। कोई और क्राउड मिलेगी तो उसका चालान बनाएंगे, जो जैसे भी उसकी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितनी कार्रवाई की है ऐसी बसों की? रूटीन में चलती रहती है बराबर। फ्लाइंग्स के द्वारा लगभग जो है डेली रूटीन के अंदर चेकिंग चलती रहती है। शहर की हमने जो हालत देखी, कोरोना के मामले में देखा, कोरोना के अंदर इसमें लोक परिवहन के अंदर क्षमता से अधिक सवारी बैठ रही है और इतनी तेज़ चल रही है, ये लोक परिवहन इतनी तेज़ चल रही है, इनको जहाँ सवारी वाले वहीं ब्रेक लगा देती है और इतनी ज़्यादा बड़ी ना सोशल डिस्टेंस ना किसी मार्क्स है। आज हमने प्रशासन को लिख के दिया है और इसमें ये कहा गया हमने, तो इसमें जब सभी मार्क्स लगाए होने चाहिए, सोशल डिस्टेंस होने चाहिए और गति धीरे होनी चाहिए। और एक इनके जितने भी ड्राइवर हैं इनके हमें लाइसेंस चेक करना, प्रशिक्षित ड्राइवर भी सुनने में आया है कि वो गाड़ी चला रहे हैं, इसके लिए हमने सोचा है। लोक परिवहन की बसों में एक इशू और आ रहा है कि उनकी जो स्पीड है वो लिमिटेड होनी चाहिए। वो तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं और जो ट्रैफिक है उनके लिए वो अनसेफ होते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मास्क की अनिवार्यता और स्पीड की जो उनकी है वो स्पीड लिमिटेड होनी चाहिए, यही हमारी मांग थी। आज हमने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 2 वर्ष का पूरा हो चुका है। इनके बेहतरीन कार्यकाल से प्रभावित कुछ नागरिकों ने उनके निवास स्थान पर जाकर सम्मान किया। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि हनुमानगढ़ की जनता बहुत शानदार है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक सूझबूझ और अच्छी भावना के साथ काम करने वाला है। उन्होंने कहा कि यहाँ राजनीतिक और गणमान्य नागरिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आमजन को कोरोना महामारी से बचाने की अपील और सुख शांति के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हनुमानगढ़ यूथ विंग के नेतृत्व में यूथ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर जाकिर हुसैन के निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। वक्ताओं ने कलेक्टर जाकिर हुसैन को जिले भर में बेहतरीन इमेज बताई। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सबके सहयोग से और प्रशासन ने अच्छा काम किया 2 साल में। यहाँ की जनता बड़ी शानदार है।
सारे लोग बड़ी सूझबूझ के साथ और अच्छे भावना के साथ काम करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। किसी तरह के ऊंच नीच का भाव यहाँ पे नहीं है। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कोरोना से बचाव की शुभकामनाएं सबको देता हूं और ये आशा करता हूं कि लोग इस संकट की घड़ी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुद भी बचेंगे और दूसरों को बचा के रखेंगे। जंक्शन स्थित शंकर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का लालच देकर कॉलोनाइजर ने 508 प्लॉट बेच दिए, जबकि इनमें से 40 से 50 प्लॉटों पर मकान भी बन गए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, मगर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इस संबंध में कॉलोनी के लोगों ने प्रेस वार्ता में अपनी पीड़ा बताई। देखिए स्काई चैनल पर पूरी खबर। प्रेस वार्ता में कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी और अनदेखी करने के आरोप लगाए। आयोजित प्रेस वार्ता में वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने बताया कि कॉलोनी के नागरिक लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजर ने बिजली, पानी, सीवरेज को लेकर वादे किए थे और कागजों में भी लिखित में दिया गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। जो बिजली कनेक्शन 4 से 5 हजार में हो जाता है, उसी कनेक्शन के लिए 45 से 50 हजार रुपए देने पड़ते हैं। कॉलोनाइजर ने गुंडागर्दी भरा रवैया अपनाया है और वे इसकी शिकायत कलेक्टर, एसडीएम, नगर परिषद को रिटर्न में कर चुके हैं। प्रशासन ने भी इस बारे में अभी तक कोई सुध ही नहीं ली। उन्होंने कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कॉलोनी को नगर परिषद को हैंडओवर करने की मांग की। हम शंकर नगर में रहते हैं। यहाँ के कॉलोनाइजर द्वारा जो बहुत भयानक गुंडागर्दी है, उससे परेशान होकर आज हमने आप पत्रकार भाइयों का सहयोग लिया है। हम सब जगह रिटर्न में जा चुके हैं, सब जगह रिटर्न में हम दे चुके हैं। सबसे मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी की होती है मकान बनाते समय, बिजली, पानी और सीवरेज, तीनों इन्होंने लिखा हुआ है। पंपलेट है इनका, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तीनों उसमें लिखे हुए हैं और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप आज यहाँ एक नॉर्मल सिंगल फेस पे कनेक्शन लेते हो तो 45 से 50 हज़ार रुपये लगते हैं, और आप किसी कॉलोनी में जाके कनेक्शन ले लेना 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं। वो आर्थिक बोझ हो गया। सीवरेज के पानी के लिए, सीवरेज के पानी की सबसे पहले जरूरी था जो निकासी करनी थी इनको, क्योंकि उससे बीमारी फैलती है, गंदा पानी होता है। ड्रोनेज इन्होंने लिखा, ड्रोनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज का पानी सीवरेज में ही घूम रहा है। जिस दिन वो ओवरफ्लो हो गया, कॉलोनी का क्या हाल होना है। अभी तो 50 घर रह रहे हैं यहाँ पे, आने वाले समय में पूरी कॉलोनी वासित हो जाएगी। वो 508 प्लाट हैं यहाँ पे, 508 घर बनने हैं। 50 में ही हाल है, तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। कोई जवाब नहीं आया है लिखित में। ये खुद वकील बने हुए हैं, कहते हैं हमें लिखित में दो। आज मैं मकान बना के इनके साथ कोर्ट कचहरी करता फिरूंगा। फिर मैंने अपने अरमानों का घर, इससे तो बढ़िया मैं झुग्गी झोपड़ी में जाके बैठ जाऊँ ना, सुख से तो ज़िंदगी जीऊँगा, मेरे बच्चे सुख से रहेंगे और मेरी भी जिम्मेवारी दे रखी है कॉलोनी वालों ने। तो इसमें सक्षम एजेंसी कौन सी है जो इन पर कार्रवाई करेगी, उनसे वार्ता करिए आपने? देखो मैंने लिखा सबको, कलेक्टर साहब को लिखा है, एसडीएम साहब को लिखा है, नगर आयुक्त को लिखा है, सबको लिखा हुआ है। नगर परिषद सबसे ज़्यादा सक्षम है इसमें कार्य करने के लिए। नगर परिषद की जो प्रोसेसिंग होगी वो चेयरमैन साहब को हमने अवगत कराया था और उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था हमें। लेकिन उस प्रोसेसिंग में जो टाइम लगेगा, उसके जो टाइमिंग है वो, उस टाइमिंग में हम कितना परेशान होंगे। उसके लिए अभी मैंने सुबह इनको फ़ोन किया। इनका हाल ये है, सुबह मैंने इनको सीवरेज खाली करने के लिए फ़ोन किया था, तो कहते हैं हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, वेलफेयर कराए। वेलफेयर का काम नहीं है, वेलफेयर ने कमेटी ये कॉलोनी थोड़ी काटी थी। जब मैंने ये कहा ना मैं मीडिया से बात करूंगा और आपके खिलाफ जाऊंगा गैस, तब ये कहते हमारे भाई का लड़का गुजर गया। ये एक्सक्यूज देते हैं। बोलो, कभी जब पानी की टंकी का कहते हैं तो कोरोना काल चल रहा है। काम इन्होंने थोड़ी करना है, लेबर करनी है। देखो कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, लेबर ही काम करी है ना, काम बंद थोड़ी हुए हैं कोई। जब से मैंने यहाँ ये पद ग्रहण किया है तभी से यही समस्या सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, हम अपने मूलभूत जो सुविधाएं चाहते हैं उससे भी हम वंचित हैं। मेन जो समस्या हमारे तिवारी जी ने बताई है कि पेयजल हम भूजल का दोहन कर रहे हैं, और जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज की निकासी, पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। सीवरेज बैक ले रहा है और अति दुर्गंध हमारे टॉयलेट्स में आ रही है। तो इन मेन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, हमारी यही मांग है। गांव किशनपुरा में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण सीआईसी मिले। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के हनुमान मंदिर, स्कूल, दुकान आदि में लगातार चोरियां हो रही हैं, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण सहमे हुए हैं। रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गाँव में गश्त लगाने और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों के साथ गांठ पकड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोरों को तुरंत प्रभाव से पकड़ो। सब चोर है, 10 चोरी होगी।
और लगातार जिको 1800 के प्रोग्राम दे ए पूरी बात सरपंच का संभाल कर भाई जब बड़ा ठंडा मीठा साथ में लगा रहे काम करते ना तो दूसरी बात भी ना बंगाल में जगह जो तपर रहा आदमी भी बहुत अब माना जाए हमारी आदमी सरकार मैं काल दूसरा लगा दो कोई में करंट को नहीं हां बताओ रावण सुन ले बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं नहीं बिल्कुल मैं भी कोशिश करूंगा 10 स्टोरी हुई काम के अंदर मैं खोलूंगा मैं सुरक्षित 10 की 10 खोलूंगा 10 की 10 खोलूंगा मैं एक रकम में ये हमारे को 10 की 10 खोलूंगा मैं मारे थे वो भी बताओ नहीं चोरी अरे चोर एक हमने पकड़ रखा है 4 दिन से मैं अरे सुन लो मेरी बात यार मेरी बात सुन लो ठीक है ना चोर हमने पकड़ रखा है हम 2 आदमी और है उसकी ट्राई में लगे हुए थे मैं पकड़े जाए तो सारी साथ खोल दूं सारी खोलूंगा चोरी और बोलो नाके पर अरे सुनो गली एमएलए मैं चोरी खुल की दरबार हम ग्रामीण किशनपुरा सरपंच और गांव के हम सारे इकट्ठे होके आए कि लगातार 10 चोरियां किशनपुरा में लगातार चोरियां हो गई। इस बाबत हम आए थे। असल में पुलिस का ये कहना है कि हमने 1-2 चोरों को पकड़ लिया। ये कहता हमने तो कोई चोरों को भी देखा नहीं है, तो पुलिस ने पकड़ लिया होगा शायद वो करे हमारी चल रही है। तो पुलिस की तो एक वो सिस्टम होता है भी इनकी चल रही है, अंडरग्राउंड सिस्टम से चलती होगी, लेकिन हम तो ये कहने आए थे जिसपे शायद आज पुलिस वाले इस बात के लिए लेके उनका ये भी हुआ है कि यार ये थाने में कैसे आ गया। देखो प्रजातंत्र है, थाने में आने का हमारा अधिकार है, किसी चीज़ का पूछने का हमारा अधिकार है। गांव में 10-10 चोरी हो जाए, असुरक्षित भावना से हम लोग जी रहे, रात को 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। ऐसी भावनाएं जब हमारे दिन में हो जाए और लोग एक दूसरे प्रति बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, घटनाएं ऐसी हो रही है कि हाथापाई हो जाए, कल को 4 आदमी आए 1 आदमी को मार जाए तो फिर क्या करें? कार्रवाई खुलासा नहीं होता फिर क्या? उसके बाद धरना लगे। गाँव में हनुमान जी के मंदिर पे चोरी हुई है, 3 दुकानों पर आपने गौशाला का गोदान होता है वो चोरी हुआ है, मोबाइल की दुकान पे चोरी हुई है, स्कूल में गेहूं और इन्वर्टर चोरी हुआ है और ठेके पे चोरी करने की कोशिश की थी। ये कुछ चोरियां 10-12 चोरियां हुई है गांव में, इसके लिए यहाँ सीए साहब से मिलने आए थे। गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर में प्रबंधक कमेटी की ओर से शहीदों की याद में दीवान सजाए गए। इस मौके पर दास भाई गुरप्रीत सिंह श्रीगंगानगर वालों ने शहीदों की याद में सजाए गए दीवान में गुरु की महिमा का बखान किया। उन्होंने बताया कि प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा में दोपहर 2 से 3 बजे तक बच्चों को निःशुल्क पंजाबी सिखलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समय अवधि के दौरान कोई भी पंजाबी सीख सकता है। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लेते आए रंगत गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय श्री हरि कृष्ण ते आइया श्री ठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर न दिया। दास भाई गुरप्रीत सिंह जी गंगानगर तो ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜੋ ਕਦਮ चुकिया गया। सो ये बेनतियां आप जिन्हें प्रवान करनी है। वार्ड 22 में पुलिया का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया जा रहा है। पार्षद राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिया का निर्माण नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल व उपसभापति अनिल खिचड़ के सहयोग से हो रहा है।
उन्होंने बताया कि वार्ड में काफी सालों से पानी निकासी की समस्या बन रही थी, इससे अब निजात मिलेगी। इसके लिए उन्होंने विधायक चौधरी विनोद कुमार का आभार जताया। पार्षद ने बताया कि पुलिया के निर्माण पर 8 लाख रुपए की लागत से होगा। साथ ही वार्ड में ट्रैफिक व्यवस्था का भी समाधान ट्रैफिक इंचार्ज अनिल जिंदा के सहयोग से हुआ है। परिषद द्वारा वार्ड नंबर 22 में पुलिया निर्माण करवाई जा रही है। सभापति गणेश राज जी बंसल, उप सभापति अनिल जी खिचड़ के सहयोग से, भाई सुमित रिनवा, इन सभी के सहयोग से मेरे वार्ड में जो काफ़ी दिनों से क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा भी काफ़ी सालों से पानी निकासी की समस्या थी। जो इन लोगों के प्रयास से आज मेरे वार्ड में ये कार्य शुरू हुआ है। इसके लिए मैं सभापति गणेश राज जी बंसल, चौधरी विनोद कुमार जी विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लमसम 8 लाख से पुली बनेगी, जिससे क्या है वार्ड नंबर 22 में जितने भी इशारिया चौक से लेके बानी वाला मोहल्ला त्यागी जी के घर करीब 500-600 परिवार, इनकी पानी की जो समस्या थी वो अब ठीक हो जाएगी। ये रेडकोर की जो सड़क है गुरुद्वारा के पास, यहाँ जो गंदा पानी है वो निकलने में दिक्कत आ रही है। तो सारा ही इसका वो विचार करने के बाद में फिर ये क्या हुआ, रेडकोर से परमिशन भी ले ली है किसी है उनको, और ताकि ये जो नई पुलिया है, ये नई पुलिया बनने से ये जो अंदर का जो पानी है वो इधर बाहर आने में फिर जो परेशानी है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और वाटर वर्क्स वालों को भी बुला रखा है, क्योंकि इनकी जो पाइपें हैं पानी की 12 इंच की पाइप है वो इस बीच में आ रही है। तो उस पाइप में इनको बैंक दे दिया जाएगा, सारा सामान हमारी जगह की तरफ से करवाया जाएगा, और ताकि लोगों को पेयजल पीने में भी कोई दिक्कत नहीं। भाट ग्रुप की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। योगेश राय ने बताया कि ग्रुप के सदस्यों ने जंक्शन स्टेशन रोड, झुग्गी झोंपड़ी आदि जगहों पर जाकर कंबलों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि ग्रुप की ओर से समय समय पर समाज हित में कार्य किए जाते हैं। आज हमारे HRP भाट युवा टीम द्वारा ग्रुप द्वारा कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और हमारे ग्रुप ये सामाजिक कार्य है, ग्रुप द्वारा सामाजिक कार्य समय समय पर किया जाता है। हमारे ग्रुप का उद्देश्य है किसी गरीब घर की लड़की की शादी में सहयोग करना, किसी अनाथ बच्चे के पढ़ाई में खर्च उठाना, विकलांग अनाथ आश्रम में समय समय पे हमारे ग्रुप द्वारा सराहनीय कार्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं। हमारे इस ग्रुप द्वारा 50 कंबल वितरण किए गए। कहाँ कहाँ? ये जंक्शन, रेलवे स्टेशन बाउंड्री, पुल के नीचे, झुग्गी झोंपड़ियों में, बस्तियों में। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी से कि ये हमारे समाज को एकत्रित लाने में, एक मंच पर लाने का कार्य करें। और हम जो ये कार्य कर रहे हैं एक दूसरे से राय लेकर और किसी के मन भावना को ठेस पहुँचाकर नहीं कर रहे हैं, ये हमारे समाज का कार्य है और हम ऐसे छोटे छोटे कार्यों से ही आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त है। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।